प्राचीन मिस्र के लोग अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए मिट्टी और पत्थरों से बने एक सीढ़ी नुमा मकान जैसी इमारत बनाते थे। जब भी किसी की मृत्यु होती तो वे मकान की छत से नीचे की ओर एक लंबवत सुरंग खोदते और उसके सिरे पर एक टॉम्ब चैम्बर बनाते थे। इसके बाद मृत व्यक्ति के शरीर को उस सुरंग के जरिए नीचे कब्र में रखा जाता और फिर मिट्टी व पत्थरों से उस सुरंग को भर दिया जाता ताकि कोई उसे खोद न सके। यही था प्राचीन मिस्र का शुरुआती मस्ताबा। लेकिन राजा और फेरो को अपने जीवन काल की वस्तुओं को भी साथ रखने के लिए ज्यादा बड़े मकबरे की जरूरत थी। कब्र चोरी से बचाने के लिए मस्ताबा का आकार बड़ा किया गया और जमीन के नीचे तक फैलाया गया, मगर फराओ को अब भी सुरक्षा पर्याप्त नहीं लगी। इसलिए उन्होंने शिल्पकारों को आदेश दिया कि वे मस्ताबा की कई परतें ऊपर की ओर बनाएं। ऐसा करने से मकबरे की ऊंचाई बढ़ गई और अब ऊपर से सीधी सुरंग बनाकर शव नीचे भेजना संभव नहीं रहा। इसलिए कारीगरों ने बहुत दूर से एक क्षैतिज सुरंग बनाकर उसे मुख्य कब्र कक्ष से जोड़ा और रास्ते में कई गुप्त द्वार व जाल लगाए ताकि कोई घुसपैठियां अंदर न पहुंच सके। और इस तरह मिस्र के इतिहास की पहली पिरामिड, स्टेप पिरामिड ऑफ साक्कारा का जन्म हुआ। बाद के फराओ ने देखा कि अगर सीढ़ियों के बीच की जगह को पत्थरों से भर दिया जाए तो एक और ज्यादा परिपूर्ण पिरामिड बनाया जा सकता है। लेकिन जब उन्होंने 54 डिग्री के कोण वाला पिरामिड बनाया तो पाया कि आधा बनने के बाद ही उसकी संरचना अस्थिर हो जाती है और गिरने का खतरा रहता है। इसलिए कारीगरों ने ऊपरी हिस्से का कोण कम कर दिया और इस तरह बना आज का अनोखा बेंट पिरामिड। 100 साल बाद प्रसिद्ध फराओ खुफू ने अपने पूर्वजों के अनुभवों से सीख लेकर 51 डिग्री का आदर्श कोण तय किया और 230 लाख विशाल पत्थरों से गीजा में 147 मीटर ऊंचा एक ग्रेट पिरामिड बनवाया। लेकिन उसकी लंबी भूमिगत सुरंग आसानी से बाहर से खोदी जा सकती थी, इसलिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रवेश द्वार को जमीन से 18 मीटर ऊपर बनाया गया, जहां से एक झुकी हुई पत्थर से घिरी सुरंग नीचे की ओर ब्यूरियल चैम्बर तक जाती थी। फराओ खुफू ने पाया कि यदि ब्यूरियल चैम्बर को पिरामिड के मध्य भाग में बनाया जाए तो वह सूर्य देवता के अधिक समीप होगा और सुरक्षा भी बेहतर होगी। इसके बाद उन्होंने रानी का कक्ष अपने कक्ष के नीचे बनवाया और ऊपर नीचे जाने की सुविधा के लिए उतरने व चढ़ने वाली सुरंगों के बीच एक और मार्ग जोड़ा। इस प्रकार तुमने देखा कि मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड, खुफू का ग्रेट पिरामिड, कैसे बना।